हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग पैसेज को रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट इन इंडिया। With the rapid growth of smartphones and internet connectivity, people are increasingly shifting from cash-based transactions to digital modes such as UPI, debit card, and mobile wallets. This shift has made payment faster, safer, and more convenient. The government has played a crucial role in promoting digital payments while launching initiatives like Digital India and encouraging cashless transactions. Digital payments reduce the risk of theft, increase transparency, and help in controlling corruption. They also make financial services accessible to people living in remote areas. However, challenges such as lack of digital literacy, cybersecurity threats, and internet connectivity issues still remain. To overcome these problems, awareness programs and strong security measures are necessary. Overall, digital payments are a key step towards building a modern and inclusive economy. अब चाहें तो यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स ने इंडिया में पैसे के लेन देन का तरीका काफ़ी बदल दिया है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते यूज़ की वजह से लोग कैश की जगह यूपीआई, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पेमेंट काफ़ी फास्ट, सेफ और कन्वीनियंट हो गया है। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव के थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया है। डिजिटल पेमेंट से थेफ्ट का रिस्क कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और करप्शन कंट्रोल में आता है। साथ ही रिमोट एरियाज तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच पाती है। हाँ, कुछ चैलेंजेस जैसे डिजिटल लिटरेसी की कमी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और इंटरनेट इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी है। ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स इंडिया को एक मॉडर्न और इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ ले जा रही है। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ लिए होंगे तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज मेनली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? भारत में डिजिटल भुगतान के विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। ऑप्शन सी, राइज इन कैश यूजेस। एंड ऑप्शन डी, रिडक्शन इन बैंक्स। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, जो कि है ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल पेमेंट मेथड? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान का माध्यम नहीं है? ऑप्शन ए, यूपीआई। ऑप्शन बी, मोबाइल वॉलेट्स। ऑप्शन सी, डेबिट कार्ड्स। एंड ऑप्शन डी, कैश। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तीन ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू डिजिटल पेमेंट्स हेल्प द इकोनॉमी? डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए, बाय इंक्रीजिंग थेफ्ट। ऑप्शन बी, बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन सी, बाय कंट्रोलिंग करप्शन। एंड ऑप्शन डी, बाय इंक्रीजिंग कैश यूजेस। तो कैसे वो इकोनॉमी को हेल्प करता है डिजिटल पेमेंट? बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पारदर्शिता घटाकर। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज वन मेजर चैलेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान की एक प्रमुख चुनौती क्या है? ऑप्शन ए, टू मेनी बैंक्स। ऑप्शन बी, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ऑप्शन सी, इजी एक्सेसिबिलिटी। एंड ऑप्शन डी, फास्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रमुख चुनौती है डिजिटल पेमेंट के लिए? तो ऑप्शन बी, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल साक्षरता की कमी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम डिजिटल पेमेंट चैलेंजेस? डिजिटल भुगतान की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, इग्नोरिंग टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, कैश विड्रॉल। ऑप्शन सी, अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी मेजर्स। एंड ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग इंटरनेट यूज।
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।